हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग छोटे छोटे 8 एडवांस स्ट्रक्चर्स को यूज़ करेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है डेली यूज़ कॉन्वर्सेशन के लिए। तो आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर होगा बहुत हो गया से बोला जाने वाला सेंटेंस। जैसे बहुत हो गया ड्रामा, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, बहुत हो गया खेलना, बहुत हो गया तुम्हारा खेलना, बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई। तो इस बहुत हो गया के लिए इनफ ऑफ का यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर तुम्हारा आपका किसी का आता है तो उसके अनुसार आप योर, हिज, हर का यूज़ करेंगे। उसके बाद नाउन का यूज़ करेंगे, या फिर कोई क्रिया यानी कोई एक्शन आता है तो उसके लिए वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हुए अपने सेंटेंस को बोलेंगे या बनाएंगे। और अच्छी तरह से समझने के लिए चलिए बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल सेंटेंस की ओर। पहला सेंटेंस है बहुत हो गया खेलना। इसके लिए कहेंगे इनफ ऑफ प्लेइंग। बहुत हो गया तुम्हारा खेलना, इनफ ऑफ योर प्लेइंग। अगला हमारा सेंटेंस है बहुत हो गया आपका हंसी मजाक, इनफ ऑफ योर बैंटरिंग। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है बहुत हो गई मौज मस्ती। इसके लिए कहेंगे इनफ ऑफ द फन। बहुत हो गई तुम्हारी मौज मस्ती, इनफ ऑफ योर फन। बहुत हो गया बोलना। इसके लिए कहेंगे इनफ ऑफ स्पीकिंग। बहुत हो गया खेलना, इनफ ऑफ प्लेइंग। बहुत हो गया डांस, इनफ ऑफ डांस। बहुत हो गया उसका डांस, इनफ ऑफ हिज डांस। बहुत हो गया खेलना, इनफ ऑफ प्लेइंग। बहुत हो गया उसका पढ़ाई लिखाई या बहुत हो गई उसकी पढ़ाई लिखाई, इनफ ऑफ हिज और हर स्टडीज। बहुत हो गई तुम्हारी दोस्ती, इनफ ऑफ योर फ्रेंडशिप। बहुत हो गया तुम्हारा प्यार का चक्कर, इनफ ऑफ योर लव अफेयर। बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। इसके लिए कहेंगे इनफ ऑफ योर ड्रामा। बहुत हो गया चिल्लाना। इसके लिए कहेंगे इनफ ऑफ शाउटिंग, इनफ ऑफ शाउटिंग। बहुत हो गया तुम्हारा चिल्लाना, इनफ ऑफ योर शाउटिंग। ये छोटे छोटे सेंटेंस हैं लेकिन बहुत काम के हैं। बहुत हो गई तुम्हारी जिद, इनफ ऑफ योर स्टबर्ननेस। बहुत हो गया तुम्हारा रोना धोना, इनफ ऑफ योर क्राइंग एंड ऑल। बहुत हो गया तुम्हारा काम, इनफ ऑफ योर वर्क, इनफ ऑफ योर वर्क। बहुत हो गया गाना गाना। इसके लिए कहेंगे इनफ ऑफ सिंगिंग ए सॉन्ग। बढ़ता है आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर। हमारा अगला स्ट्रक्चर है जब भी हमें कहना हो मन करता है कोई काम करूं। इसके लिए आई फील लाइक का यूज़ करते हुए वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे। उसके बाद सब जो भी ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट को रखेंगे। मन तो करता है गाली दूं, आई फील लाइक अब्यूजिंग, आई फील लाइक अब्यूजिंग। कभी कभी मन करता है उसे यहाँ बुला लूँ, समटाइम्स आई फील लाइक कॉलिंग हर और हिम हेयर। मन तो करता है अपने पापा के साथ अपने गांव वापस चला जाऊं, आई फील लाइक गोइंग बैक टू माई विलेज अलॉन्ग विद माई फादर। बढ़ते हैं आज के अगले सेंटेंस की ओर। मन तो करता है या मन करता है तुम्हारी जान ले लूं, या जी करता है तुम्हारी जान ले लूं, आई फील लाइक किलिंग यू। मन करता है पिज़्ज़ा खाऊं या मन तो करता है पिज़्ज़ा खाऊं, आई फील लाइक ईटिंग पिज़्ज़ा। मन करता है इन सारे आम को खा जाऊं। इसके लिए कहेंगे आई फील लाइक ईटिंग ऑल दीज मैंगोज। मन करता है उसके साथ कहीं घूमने जाऊं, आई फील लाइक गोइंग समवेयर टू रोम अलॉन्ग विद हिम। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर जिसमें हम बोलना सीखेंगे। जब हम इस तरह का सेंटेंस कहेंगे तुम मेरे प्यार के लायक नहीं, मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं, तुम किसी काम के लायक नहीं, मैं तुम्हारी दोस्ती के लायक नहीं, या पानी पीने लायक नहीं या नहीं है। तो जब भी किसी चीज़ के बारे में या किसी इंसान के कुछ होने से जुड़ा हुआ सेंटेंस में कहना हो कि लायक नहीं है, इसके लिए नॉट वर्थ ऑफ का यूज़ करेंगे। और उसके बाद वर्ब है तो वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे, या कोई नाउन आता है तो उसकी जगह पे नाउन का यूज़ करेंगे। चलिए बढ़ते हैं इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए इसके एग्जाम्पल सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। तुम मेरे प्यार के काबिल नहीं। इसके लिए कहेंगे यू आर नॉट वर्थ ऑफ माई लव। वह मुझसे बात करने के काबिल नहीं या वह मुझसे बात करने के लायक नहीं, इज नॉट वर्थ ऑफ टॉकिंग टू मी। तुम मेरी दोस्ती के काबिल नहीं। इसके लिए कहेंगे यू आर नॉट वर्दी ऑफ माई फ्रेंडशिप, या कहेंगे यू आर नॉट वर्थ ऑफ माई फ्रेंडशिप। आप वर्थ की जगह वर्दी का भी यूज़ कर सकते हैं, सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा। मैं तुमसे प्यार करने के काबिल नहीं या नहीं हूँ। इसके लिए आई एम नॉट वर्थ ऑफ लविंग यू। वह बोलने के लायक नहीं है, ही इज़ नॉट वर्थ ऑफ स्पीकिंग। तुम कुछ जानने के लायक नहीं हो, यू आर नॉट वर्थ ऑफ नोइंग एनीथिंग। यह पुराना टेलीविज़न इतने महंगे दाम पर खरीदने लायक नहीं है, दिस ओल्ड टेलीविज़न इज़ नॉट वर्थ ऑफ बाइंग एट सच अ हाई प्राइस। यह हवेली मनमानी कीमत पर बेचने लायक नहीं है, दिस मैंसन इज नॉट वर्थ ऑफ सेलिंग ऑन द फैंसी प्राइस। यह फिल्म परिवार के साथ देखने लायक नहीं है, दिस मूवी इज नॉट वर्थ ऑफ वॉचिंग विद फैमिली।
यह बात तुम्हें बताने लायक नहीं है, दिस मैटर इज नॉट वर्थ ऑफ टेलिंग यू। यह बात उसके जानने लायक नहीं है, दिस मैटर इज नॉट वर्थ ऑफ नोइंग फॉर हिम या नोइंग हिम। बढ़ते हैं आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम लोग भला क्यों से शुरू होने वाले सेंटेंस को बोलना सीखेंगे। भला वो तुम्हें गाली क्यों देगी, भला मैं उसे क्यों रोकूंगा, भला हम लोग क्यों उसे पीटेंगे। तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए सबसे पहले वाई, उसके बाद वुड, उसके बाद सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। भला वो तुम्हें गाली क्यों देगी, इसके लिए कहेंगे व्हाई वुड शी अब्यूज यू। भला मैं तुमसे पंगा क्यों लूँगा, इसके लिए कहेंगे व्हाई वुड आई मैच विद यू। भला मैं उसे क्यों रोकूंगा, व्हाई वुड आई स्टॉप हिम। भला मैं तुम्हें क्यों नहीं जाने दूंगा, इसके लिए कहेंगे व्हाई वुड आई नॉट लेट यू गो, या कहेंगे व्हाई वुडंट आई लेट यू गो। भला वो मुझे तुमसे क्यों नहीं मिलने देगी, इसके लिए कहेंगे व्हाई वुड शी नॉट लेट मी मीट यू, या कहेंगे व्हाई वुडंट शी लेट मी मीट यू। भला वो मेरी बात क्यों नहीं सुनेंगे या क्यों नहीं सुनेगी, इसके लिए कहेंगे Why wouldn't she listen to me? भला हम लोग उसकी पार्टी में क्यों नहीं जाएंगे, Why wouldn't we go to his party? नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, भला हम लोग यह गंदी फिल्म क्यों देखेंगे, इसके लिए कहेंगे Why would we watch this obscene movie? भला वह क्यों रोएगी, इसके लिए कहेंगे Why would she cry? भला राधा अपने ससुराल में क्यों रोएगी, इसके लिए कहेंगे Why would Radha cry in her in-laws house? भला मैं इतने कम समय में पैसों का इंतजाम कैसे करूँगा, How would I arrange money in such a short time? भला लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, What would the people think about us? भला लोग हमारे बारे में ऐसा क्यों सोचेंगे, Why would the people think so about us? बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम लोग बात करेंगे किसी चीज़ से मन भर जाने की, यानी दिल भर जाने की बात करेंगे। जैसे मेरा घूमने से मन भर गया है, सच बोलने से उसका मन भर गया, झूठ बोलने से मेरा मन भर गया। तो किसी चीज़ से या किसी काम से मन भर जाना, इसके लिए गेट इनफ ऑफ का यूज़ करेंगे, जिसमें गेट का फॉर्म टेंस के अनुसार चेंजेबल होगा, चेंज करने लायक होगा। जैसे गेट, गेट्स, गॉट, गेटिंग, इस तरह से टेंस के अनुसार और सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। मेरा घूमने से मन भर गया, इसके लिए कहेंगे आई गॉट इनफ ऑफ ट्रैवलिंग। सच बोलने से उनका मन भर गया, ही गॉट इनफ ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ, और इसमें वर्ब जो है वो आईएनजी फॉर्म में होगा। झूठ बोलने से मेरा मन भर गया है, आई गॉट इनफ ऑफ लाइंग। तुमसे बात करने से मेरा दिल भर गया, इसके लिए कहेंगे आई गॉट इनफ ऑफ टॉकिंग टू यू। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, उसका पढ़ने से मन भर गया या दिल भर गया, इसके लिए कहेंगे ही गॉट इनफ ऑफ स्टडीइंग। नेक्स्ट, तुम्हारा अब मुझसे मन भर गया है, इसके लिए कहेंगे यू हैव गॉट इनफ ऑफ मी। बढ़ते हैं आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बात करेंगे बेफिक्र या बेझिझक होकर कोई काम करने की। जैसे बेझिझक यहाँ बैठो, बेफिक्र वहाँ जाओ, बेझिझक जाओ, बेफिक्र उसके घर जाओ। तो बेझिझक और बेफिक्र, इसके लिए फील फ्री का यूज़ करेंगे। इसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हुए अपने सेंटेंस को हम लोग बोलना सीखेंगे। और याद रखेंगे ये छोटा सा है और बहुत कम का स्ट्रक्चर है ये, इसलिए से हमेशा याद रखें। बेझिझक यहाँ बैठो, फील फ्री टू सिट हेयर। बेझिझक या बेफिक्र यहाँ खेलो, फील फ्री टू प्ले हेयर। बेफिक्र या बेझिझक यहाँ आओ, फील फ्री टू कम हेयर। बेझिझक उससे मिलने जाओ, फील फ्री टू गो टू मीट हिम और हर। बेझिझक उससे पूछो, फील फ्री टू आस्क हिम और हर। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बात करना सीखेंगे चलो मान लेते हैं कि से जुड़े हुए सेंटेंस को बोलने की। जैसे चलो मान लेते हैं कि वह बहुत बुरा है, चलो मान लेते हैं कि वह उतना बुद्धिमान नहीं है, चलो मान लेते हैं कि कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो इसके लिए लेट्स अज्यूम दैट का यूज़ करेंगे, जिसका मतलब होता है चलो मान लेते हैं कि। उसके बाद आपका सेंटेंस अपनी मर्जी का होगा, आप जो भी सेंटेंस बोलेंगे, जिस भी टेंस का होगा, आप उस टेंस का यूज़ करते हुए उस सेंटेंस को बोलेंगे। चलो मान लेते हैं कि वह बुरा आदमी है, इसके लिए कहेंगे लेट्स अज्यूम दैट ही इज़ अ बैड मैन। चलो मान लेते हैं कि उसका होने वाला पति बुद्धिमान है, इसके लिए कहेंगे लेट्स अज्यूम दैट हर सून टू बी हस्बैंड इज वाइज, या कहेंगे हर वुड बी हस्बैंड इज अ वाइज। चलो मान लेते हैं कि उसने तुम्हारा अपमान किया, इसके लिए कहेंगे लेट्स अज्यूम दैट ही इंसल्टेड यू। चलो मान लेते हैं कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, लेट्स अज्यूम दैट ही वाज नॉट एट फॉल्ट इन इट। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है चलो मान लेते हैं कि इस मामले में आपके बेटे की कोई गलती नहीं है, इसके लिए कहेंगे लेट्स अज्यूम दैट योर सन इज नॉट एट फॉल्ट इन दिस मैटर। लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेंटेंस। चलो मान लेते हैं कि उसने तुम्हें गाली दिया, लेट्स अज्यूम दैट ही अब्यूज्ड यू। हमारा अगला सेंटेंस है चलो मान लेते हैं कि वह लड़का चोर नहीं है, इसके लिए कहेंगे लेट्स अज्यूम दैट द बॉय इज नॉट अ थीफ।
लेट्स एज्यूम दैट द बॉय इज नॉट अ थीफ। चलो मान लेते हैं कि उसने तुम्हें नहीं बुलाया था। लेट्स एज्यूम दैट ही डिड नॉट कॉल यू। चलो मान लेते हैं कि वह तुम्हें पसंद नहीं करती। लेट्स एज्यूम दैट शी डजंट लाइक यू। या फिर यूं कहना हो, चलो मान लेते हैं कि वह तुम्हें पसंद करती है, तो कहेंगे लेट्स एज्यूम दैट शी लाइक्स यू। इस सेंटेंस के साथ बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हमें कोई काम करने के लिए अपने सामने वाले को जब बोलते हैं कि कोई काम करना, तो तुमसे सीखे। तो ऐसे वाक्यों को बोलने के लिए हम लोग वन शुड लर्न का यूज़ करेंगे, जो कि बिल्कुल फिक्स स्ट्रक्चर है ये वन शुड लर्न, जिसका मतलब होता है किसी को सीखना चाहिए। उसके बाद आने वाला वर्ब का फॉर्म आईएनजी में होगा, उसके बाद फ्रॉम, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, यानी तुमसे, उससे, मुझसे, जिसकी भी बात करनी हो उसका यूज़ करेंगे, जैसे मी, हिम, हर, यू, देम, इस तरह से। बढ़ते हैं पहले सेंटेंस की ओर। बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न मेकिंग एक्सक्यूजेस फ्रॉम यू। बात बात पर चिल्लाना तो कोई तुमसे सीखे, ये है पहला सेंटेंस। इसके लिए कहेंगे वन शुड लर्न शाउटिंग फ्रॉम यू ऑन एवरी सिंगल मैटर। आपको कुछ सीखने को मिल रहा हो तो प्लीज़ बात का बतंगड़ करना तो कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न एलोंगेटिंग द मैटर फ्रॉम यू। या कहेंगे वन शुड लर्न एग्जैगरेटिंग द मैटर फ्रॉम यू। कबाब में हड्डी बनना तो कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न बिकमिंग अ थर्ड व्हील फ्रॉम यू। वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। दिन भर गुटखा खाना तो कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न चूइंग गुटखा ऑल डे लॉन्ग फ्रॉम यू। किसी का अपमान करना तो कोई तुमसे सीखे, इसके लिए कहेंगे वन शुड लर्न इंसल्टिंग समवन फ्रॉम यू। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। किसी का मजाक उड़ाना तो कोई तुम्हारे पापा से सीखे, इसके लिए कहेंगे वन शुड लर्न टू मेक फन ऑफ समवन फ्रॉम योर फादर। किसी को हंसने का मुद्दा बनाना तो कोई तुमसे सीखे, इसके लिए कहेंगे वन शुड लर्न मेकिंग समवन अ लाफिंग स्टॉक। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बोलना सीखेंगे अंधेरे में तीर चलाना या अंदाज़ा लगाने से जुड़ा हुआ सेंटेंस बोलेंगे। उसके लिए हम लोग मेक अ वाइल्ड गेस या हैव अ वाइल्ड गेस या टेक अ वाइल्ड गेस का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बोलना और बनाना सीखेंगे, जिसमें मेक या हैव या टेक तीनों मेन वर्ड, तीनों में से किसी का भी यूज़ करें। हैव, मेक और टेक मेन वर्ब की तरह ही काम करेगा टेंस के अनुसार। उसने अंधेरे में तीर चलाया था लेकिन निशाने पर लग गया। ही मेड अ वाइल्ड गेस बट इट हिट द टारगेट। अंधेरे में तीर मत चलाओ या अंदाजी तीर मत चलाओ, इसके लिए कहेंगे डोंट मेक अ वाइल्ड गेस। अंधेरे में या अंदाजी तीर क्यों चला रहे हो, इसके लिए कहेंगे वाई आर यू मेकिंग अ वाइल्ड गेस। अगर इसी तरह अंदाजी तीर चलाते रहोगे तो ये निशाने पर कभी नहीं लगेगा। इफ़ यू कीप मेकिंग अ वाइल्ड गेस लाइक दिस यू विल नेवर हिट द मार्क। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम सौभाग्य या खुशनसीबी से जुड़ा हुआ सेंटेंस को बोलना सीखेंगे। सौभाग्य होना, टू बी प्रिविलेज, टू का यूज़ करेंगे किसी काम को करने का या किसी चीज़ का सौभाग्य होना, जिसमें टू बी का फॉर्म चेंजेबल होगा। प्रेजेंट के लिए इज़, एम, आर का यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, और पास्ट के लिए ये बदल जाएगा वॉज वर्ब में, और फ्यूचर के लिए बदल जाएगा, फ्यूचर के लिए विल बी में बदल जाएगा। बात करते हैं इसके कंप्लीट स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले इट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद माई, हिज, हर, योर, ज़रूरत के अनुसार, उसके बाद प्रिविलेज टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बोलेंगे। पहला सेंटेंस है आपसे मिलना मेरा सौभाग्य है या आपसे मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, इसके लिए कहेंगे इट्स माई प्रिविलेज टू मीट यू। आपसे बात करना मेरा सौभाग्य है या आपसे बात करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, इट्स माई प्रिविलेज टू टॉक टू यू। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आज इस मंच पर खड़ा होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, इसके लिए कहेंगे इट्स माई प्रिविलेज टू स्टैंड ऑन दिस स्टेज टुडे। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। आप जैसे महान खिलाड़ी के साथ क्रिकेट खेलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, इसके लिए हम लोग कहेंगे इट्स माई प्रिविलेज फॉर मी टू प्ले क्रिकेट विद सच ए ग्रेट प्लेयर एज यू आर। मेरे साथ आना तुम्हारा सौभाग्य है, इसके लिए कहेंगे इट्स
इट्स योर प्रिविलेज टू कम विद मी। उससे मिलना सचमुच एक सौभाग्य था। इसके लिए कहेंगे इट वॉज अ रियल प्रिविलेज टू मीट यू। तुम्हें पाना सचमुच मेरा सौभाग्य होगा। इट वुड बी रियली माई प्रिविलेज टू हैव यू। यहाँ पे टू हैव का मतलब पाना हुआ। पीएम से मिलना मेरा सौभाग्य है, यानी प्रधानमंत्री से। इट्स माई प्रिविलेज टू मीट द पीएम। सरकारी नौकरी मिलना मेरा सौभाग्य है। इट्स माई प्रिविलेज टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब।